हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल 10 मिनट्स रिवीजन में। दोस्तों आज हम जनगणना से संबंधित सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत की जो जनगणना है वो प्रत्येक 11वें वर्ष की जाती है। इस बार 2021 में होने वाली थी, तो इस बार 21-22 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई है, जो 2023 में होने की संभावना है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों जो जनगणना का विषय है वो संघ सूची में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की किस धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य किसको सौंपा गया है। तो दोस्तों जो जनगणना का कार्य है वो संघ सरकार को सौंपा गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 1972 में पहली बार आंशिक जनगणना किस तत्कालीन गवर्नर के काल में हुई थी। तो दोस्तों जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना कब करवाई गई। तो दोस्तों जो पहली बार प्राधिकृत रूप से करवाई गई थी जनगणना वो हमारा 1981 में, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो हेनरी प्लाउडेन थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों जो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है या किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो दोस्तों जो जनगणना का महापंजीयक जनगणना आयुक्त जो होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों जो महाविभाजक वर्ष कहा गया है 1911 से 21 को कहा गया है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु विभाजक वर्ष किसे कहा गया है। तो दोस्तों जो लघु विभाजक वर्ष कहा गया है 1951 को कहा गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली जनगणना हुई थी वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 51 में। और दोस्तों 51-52 में ही पहले चुनाव संपन्न हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई थी। तो दोस्तों जो पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना की गई थी वो 2001 में की गई थी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की 15वीं जनगणना कब हुई। तो दोस्तों जो 15वीं जनगणना हुई थी वो हमारी 2011 में हुई थी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना कौन सी है। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में जो 7वीं जनगणना थी वो थी 2011 की, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे। तो दोस्तों जो जनगणना में कुल सवाल सम्मिलित किए गए थे वो थे हमारे टोटल 29 सवाल, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 29 सवाल शामिल किए गए थे 2011 की जनगणना में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों जो भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो वो ऑप्शन हो जाएगा 17.5, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत विश्व के कितने भूभाग पर विस्तृत है। तो दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है वो टोटल वर्ल्ड के यानी विश्व के भूभाग का है केवल 2.4, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। तो दोस्तों जो जनसंख्या में कमी आई है वो आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी बी। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी है। तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना है वो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की 121.5 करोड़ है।
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो कुल प्रतिशत है वो हो जाएगा 17.5%। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों जो पुरुषों की जनसंख्या है भारत में वो है 62.31 करोड़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों जो भारत में महिलाओं की जनसंख्या है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 58.47 करोड़ वाला, यानी सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई परीक्षाओं में, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है ठाणे, महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों जितनी साक्षरता दर है भारत की वो है 74, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर भारत में है वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 82.14। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों जो महिला साक्षरता दर वो 65.46 है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो है केरल और मिजोरम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केरल में शिक्षा का दर बहुत ही अच्छा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट, ये भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो दोस्तों जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान, बिहार और झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सरचिप, मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो जहाँ पे घनी आबादी है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले राज्य हैं बिहार और पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये बिहार और पश्चिम बंगाल हो गया सर्वाधिक घनत्व वाले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो यहाँ सबसे कम घनत्व है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो दोस्तों जो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो न्यूनतम घनत्व वाला जिला है वो हो जाएगा दिबांग घाटी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों जो भारत में लिंगानुपात है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 943 महिला और 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा में है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और हरियाणा को जो है खेल राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एथलीट वहीं से आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है माहे, पुडुचेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला हमारा जिला है वो हो जाएगा दमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हो जाएगा पुडुचेरी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों जो न्यूनतम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, लक्षद्वीप। बढ़ते हैं, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम घनत्व वाला जो प्रदेश है वो है अंडमान, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 46 वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, बी, यानी लक्षद्वीप में सबसे अधिक जो है साक्षरता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की साक्षरता जो है न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दादरा नगर हवेली, ऑप्शन बी। दादरा नगर हवेली में सबसे कम जो है साक्षरता है वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको रोज़ की तरह दे रहे हैं सेशन के बाद वाले, इनके जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोनों ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है और दोनों सेशन में बताए गए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।